दोस्तों तारीख थी 31 अक्टूबर 2005। भारत और श्रीलंका के बीच 7 मैचों के सीरीज का ये तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाना था। इससे पहले सीरीज के दोनों मैच भारतीय टीम अपने नाम कर चुकी थी। ऐसे में सीरीज के तीसरे मैच को अपने नाम करने के लिए भारतीय टीम बेकरार थी, लेकिन ये मैच इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि श्रीलंकाई टीम भी अब सीरीज को बराबरी की ओर बढ़ाना चाहती थी। वो भी जीत दर्ज करना चाहती थी क्योंकि दूसरी ओर श्रीलंकाई टीम दिग्गजों के साथ जोरदार वापसी करने को तैयार खड़ी थी। लेकिन भारतीय टीम के पास उनका उभरता हुआ न्यू हीरो मैदान में मौजूद था और वो था महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने किस तरह श्रीलंकाई टीम के अरमानों को बीच मैदान में गला घोट दिया था, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि दर्द धोनी को हो रहा था और एहसास उन्होंने श्रीलंकाई टीम को करवाया था। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था उस दिन, क्योंकि धोनी से सब परेशान थे। श्रीलंका टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आती है। श्रीलंकाई टीम भारत के सामने एक विशाल टारगेट खड़ा करना चाहती थी, इसलिए पारी की शुरुआत करने कुमार संगकारा और जयसूर्या मैदान पर आते हैं। मैच के पहले ओवर की आखिरी बॉल पर कुमार संगकारा ने इरफान पठान को चौका जड़ अपने मंसूबे साफ कर दिए थे। उसके बाद दूसरी ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन अगले ओवर की पहली बॉल जयसूर्या के बल्ले का किनारा लेकर चौके के लिए चली गई। दोनों बल्लेबाज आउट होने से बाल बाल बचते हैं, लेकिन कभी आउट नहीं हो रहे थे। इसी बीच छठा ओवर अजीत अगरकर डालने आते हैं। उनकी तीसरी गेंद पैड पर लगती है और चौथी गेंद पैड पर लगते ही जोरदार अपील होती है, लेकिन एम्पायर को माने इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद पांचवी गेंद जयसूर्या के बल्ले से लगकर स्टंप पर जा लगती है। श्रीलंका को पहला झटका लग चुका था, वो भी मात्र 31 रन पर, लेकिन उसके बाद कुमार संगकारा ने अटापट्टू के साथ मिलकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। इन दोनों की जोड़ी अभी खतरनाक हो ही रही थी। इससे पहले 77 के स्कोर पर जेपी यादव ने अटापट्टू को धोनी के हाथों कैच आउट करा दिया। शुरुआती 20 ओवर में भारतीय टीम लगातार बल्लेबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाई हुई थी। अटापट्टू के आउट होने के बाद क्रीज पर एंट्री होती है जयवर्धने की। जयवर्धने मैदान पर आते ही एक शानदार चौका लगाते हैं। ये दोनों मिलकर स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ा रहे। इसी बीच संगकारा ने सिंगल के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन अभी भी श्रीलंकाई टीम का रन रेट काफी कम था। उसके बाद तो जैसे विकेट का अकाल पड़ गया, क्योंकि दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए थे और विकेट देने का नाम नहीं ले रहे थे। कभी सूझबूझ के साथ रन बनाते तो कभी आक्रामक रवैया अपनाते थे। हर गेंदबाजों का वही हाल हो रहा था जो श्रीलंकाई बल्लेबाज चाहते थे, लेकिन वीरेंद्र सहवाग के एक ओवर में राहुल द्रविड़ ने जयवर्धने का एक कैच छोड़ दिया। उधर संगकारा अपनी शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, तो जयवर्धने भी अब अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। अब टीम के लिए बड़े टारगेट की नींव रखी जा चुकी थी। उसके बाद होती है चौकों की बरसात। शुरुआती 20 ओवर में श्रीलंकाई टीम एक एक रनों के लिए तरस रही थी, लेकिन अब रनों का बाढ़ आ चुका था। अब टीम 40 ओवर में 200 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। इसी के साथ संगकारा 122 बॉलों पर अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। अब और भी तेजी के साथ रन बनाने के चक्कर में जयवर्धने आउट हो जाते हैं। जयवर्धने 71 रनों की एक शानदार पारी खेल टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। जयवर्धने के आउट होने के बाद अब क्रीज पे एंट्री होती है दिलशान की। दिलशान आते हैं और दिल खोलकर बल्लेबाजी करते हैं। दिलशान के आउट होने पर श्रीलंका का स्कोर 45.4 ओवर में 240 रन पर 4 विकेट था। ऐसा लग रहा था मानो भारतीय टीम मैच में वापसी कर ली है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबको हैरान करने वाला था। इसके बाद मैदान पर आते हैं मारूफ और आते ही चौकों की झड़ी लगा देते हैं। फिर सामने कोई भी गेंदबाज क्यों ना हो, उसका बुरा ही हाल होना था। इरफान पठान के एक ओवर में लगातार चौकों की बरसात कर दी गई और देखते ही देखते श्रीलंकाई टीम का स्कोर 49 ओवर में 282 रन हो चुका था। अब इस पारी का आखिरी ओवर बाकी था। 49वें ओवर की पहली गेंद पर मारूफ छक्का लगाते हैं और उसी ओवर में एक रन आउट का चांस भी मिस हो जाता है और आखिरी बॉल पर संगकारा ने चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 300 रनों के करीब पहुंचा दिया। दोस्तों ये बात है 2005, जब 250 रनों का स्कोर हासिल करना एक बड़ी बात होती थी, पर यहाँ तो श्रीलंकाई टीम ने टीम इंडिया के सामने 298 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। भारतीय टीम की ओर से सचिन और सहवाग की जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान पर आती है। चविन नवाज की पहली बॉल पर सहवाग बाउंड्री मारते हैं। उसके बाद सचिन भी 2 रन लेकर अपना खाता खोलते हैं, लेकिन इसी ओवर की अगली ही गेंद पर विकेट कीपर संगकारा को कैच थमाकर सचिन तेंदुलकर पवेलियन वापस लौट जाते हैं। सचिन तेंदुलकर का विकेट श्रीलंका के लिए कोई जश्न से कम नहीं था। उस समय सचिन के आउट होने का मतलब टीम इंडिया की हार मानी जाती थी और सचिन तेंदुलकर के आउट होने से श्रीलंका की पकड़ मैच में और भी मजबूत हो गई। लेकिन अगले प्लेयर मैदान पे आने वाले थे महेंद्र सिंह धोनी। धोनी आते ही एक छक्का
लगाते हैं। चमिंडा की 5वें ओवर में एक और छक्का लगाकर धोनी बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते दिखे। धोनी को उस दिन सिंगल डबल से ज्यादा छक्कों पर विश्वास था। 7वें ओवर में मारूफ की बॉल पर सहवाग ने भी एक चौका जड़ दिया और उसके बाद मैदान पर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी एक बड़ा छक्का लगाते हैं जिसे देख पूरा स्टेडियम खुशियां मनाने लगता है। सचिन अभी आउट हुए थे कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा खतरनाक बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद था। श्रीलंकाई गेंदबाजों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि हमने सचिन तेंदुलकर का विकेट ले लिया है। इसके बाद तो धोनी गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करने लगे। भारतीय टीम का था 63 रनों पर मात्र एक विकेट था, लेकिन श्रीलंका के खिलाड़ी धोनी को रोकने का प्लान बनाते हैं। लेकिन धोनी ने एक और चौका जड़, मानो धोनी कह रहे थे रोकना है तो रोक लो, मैं तो इसी अंदाज में खेलूंगा। 99 के स्कोर पर सहवाग आउट होकर धोनी का साथ छोड़ देते हैं। हालांकि धोनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो आगे निकलकर बेखौफ खेले जा रहे हैं। इसी बीच धोनी के पैर में खिंचाव भी आ जाता है, लेकिन धोनी उस दिन रुकने के मूड में नहीं थे। उनका जब मन करता चौका लगाते और जब मन करता तो छक्का जड़ देते थे। दूसरे छोर पर राहुल द्रविड़ ने भी धोनी के साथ निभाने में सफल रहे। अब टीम का स्कोर 167 रनों पर 2 विकेट था। महेंद्र सिंह धोनी 99 रनों पर थे और एक चौका के साथ धोनी मात्र 85 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं। इसके बाद ऐसा सेलिब्रेशन जो लोग के जहन में आज भी जिंदा है। श्रीलंका टीम को राहुल द्रविड़ के रूप में एक और विकेट मिलता है। अब भारत को 21.4 ओवर में 114 रनों की जरूरत थी, लेकिन आज धोनी का अंदाज निराला था। वो तो हर बॉल को चौकों या छक्कों में डील कर रहे थे। धोनी को दर्द हो रहा था, इसके बावजूद धोनी छक्के पे छक्के जड़ रहे थे। शायद यह उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वह रन लेना नहीं चाहते, इसलिए धोनी बॉल को छक्के चौकों में डील कर रहे थे। धोनी का दर्द इतना बढ़ गया कि वीरेंद्र सहवाग को रनर के रूप में मैदान में आना पड़ा। युवराज ने भी लेग साइड में एक चौका जड़ दिया। धोनी इसी बीच आउट होने से बाल बचे और इसी के साथ महेंद्र सिंह धोनी 150 रनों का आंकड़ा पार कर चुके थे। वही युवराज सिंह 18 रन बनाकर दिलशान की गेंद पर आउट हो जाते हैं। अब टीम का स्कोर 250 रनों पर 4 विकेट था। भारतीय टीम को 80 गेंदों में 49 रनों की जरूरत होती है। उसके बाद युवराज सिंह के आउट होने के बाद क्रीज पे एंट्री होती है वेणुगोपाल की। वेणुगोपाल मैदान पर आते ही एक शानदार छक्का जड़ते हैं और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का इतना बड़ा छक्का श्रीलंकाई गेंदबाजों का लंका लगा रहा था और ऊपर से एम्पायर का यह मजाक श्रीलंकाई गेंदबाजों का जले पर नमक छिड़कने जैसा था। टीम का स्कोर 287 रनों पर 4 विकेट था और भारतीय टीम को जीत के लिए 32 गेंदों में 12 रन की जरूरत थी। इसके साथ ही धोनी एक लंबा छक्का मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपना नाम कर लेते हैं। इसके बाद एक और छक्का लगाकर इस मैच को महेंद्र सिंह धोनी जिता देते हैं। इस मैच में धोनी ने 10 छक्के लगाकर 145 गेंदों में 183 रनों की धमाकेदार पारी खेल भारतीय टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। महेंद्र सिंह धोनी के बल्लेबाजी के सामने पूरी श्रीलंकाई टीम घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।